मम्मा मम्मा बहुत पसीने आ रहे हैं, बाहर भी गर्म हवा चल रही है। हाँ जग्गू, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है। ये कालू कौवे का घर है, मैं अभी कूलर चला देता हूँ, फिर देखना सारी गर्मी घर से बाहर भागेगी। पापा जल्दी कूलर को सेट करें, मैं पानी भरने की तैयारी करता हूँ। फिर कालू कौवा अपने स्टोर रूम से कूलर को बाहर निकाल कर लाता है, उसकी साफ सफाई करता। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जल्दी से जाओ। जब तक मैं जालियों को साफ करता हूँ तब तक तुम दोनों नदी से पानी भर के लाओ। ठीक है कालू जी, चल जग्गू बेटे बाल्टियाँ ले ले। फिर गौरी और जग्गू बाल्टी उठाकर पानी भरने चले जाते हैं। गर्मी के मारे सारे पक्षी अपने घरों से बाहर बैठे थे। चिड़िया अपने बच्चों को हाथ के बीजने से हवा कर रही थी। मम्मा, ये गौरी आंटी और जग्गू बाल्टी लेकर कहाँ गए हैं? कुकू बेटा, मुझे भी नहीं पता, आएंगे तो तब पूछ लेंगे। चल बेटा जल्दी जल्दी पानी भर ले, फिर कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और मजे से सोएंगे। मम्मा, क्या रानू आंटी के घर में कूलर नहीं है? ये कैसे पेड़ के नीचे पड़े हैं? नहीं बेटा, इस गरीब फूटी किस्मत वाली रानू के घर दो घोंसले के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों नदी से पानी भर के लौटने लगते हैं तो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। गौरी बहन, आप इतने पानी का क्या करोगी? रानो, हमारे घर में एक बड़ा सा कूलर है, उसमें ही ये पानी डालेंगे और फिर हमारा कूलर ठंडी ठंडी हवा देगा, जिससे हमें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। ऐसे रोब झाड़ती हुई गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सारा पानी कूलर में डाल देता है और स्विच को बिजली के बोर्ड में लगा देता। जग्गू भागकर कूलर के बटन को दबाता है। जल्दी से कूलर बंद करो, कैसी आवाज कर रहा है? लगता है कूलर खराब हो गया, मैं अभी कूलर बनाने वाले मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा एक कबूतर मैकेनिक को घर बुला कर लाता है। वो कूलर को चेक करता है। लो भाई, मोटर फूटी पड़ी है, अब ये चले कहाँ से? भैया जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, जल्दी से हमारा कूलर ठीक कर दो। ठीक हो जाएगा, नई मोटर डलेगी, मैं कल लाकर नई मोटर फिट कर दूंगा। तो कल आ जाना नई मोटर लेके, भूल ना जाना। अरे भाई जी, कुछ एडवांस हो तो दे दो। चलो, मोटर के आधे पैसे 4000 रुपए दे दो, बाकी कूलर चलने पर दे देना। क्या कहा? नई मोटर 8000 की आती है? ये तो बहुत महंगी है। ठीक है, जो सस्ती लगवाए उससे लगवा लेना, मैं तो 8000 रुपए में ही लगाता हूँ और यही रेट पूरे मार्केट में है। इतना बोलकर कबूतर मैकेनिक अपना बक्सा उठाकर चला जाता है और कौवों को गर्मी में ही सोना पड़ता। गर्मी बढ़ती जा रही थी। रानू चिड़िया ने अपने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। मम्मा, आपने तो काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, अब इनका क्या करोगी? मम्मा, मैं बताऊं, आप इन पैसों से कूलर खरीद लाए, फिर हम भी कौवों की तरह कूलर की ठंडी ठंडी हवा में सोया करेंगे। हाँ मम्मा, कुकू ठीक बोल रहा है, इन पैसों का ये कूलर ही ले आए, फिर हम भी गर्मी गर्मी मौज करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं भी यही सोच रही हूँ, इन गर्मियों के लिए एक कूलर ही खरीद लाती हूँ। तो तय रहा, अब तुम दोनों नया कूलर घर में आने का इंतजार करो, मैं बाजार जा रही हूँ। ऐसे रानो चिड़िया कूलर खरीदने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। रानो चिड़िया, इतनी खुशी खुशी में कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं कूलर खरीदने जा रही हूँ। अच्छा हुआ जो आप मिल गए। आपका कूलर कौन सी कंपनी का है? मैं भी वही कंपनी का कूलर ले आऊंगी। कालू कौवा तो गहरी सोच में पड़ जाता है। क्या सच में भोली चिड़िया कूलर लेने जा रही है? मतलब पैसे हैं चिड़िया के पास और यहाँ मेरा कूलर खराब पड़ा है, कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। कौवे भैया, क्या सोचने लगे? बताओ, कौन सी कंपनी का है तुम्हारा कूलर? चिड़िया बहन, कंपनी का नाम तो मुझे याद नहीं, मगर हाँ, कूलर गौरी के मायके का है, सस्ता भी और अच्छा भी, ऐसी टिकाऊ चीज कहीं नहीं मिलती। मेरे कूलर की तो सब तारीफ करते हैं पूरे जंगल में। ठीक है तो कालू भैया, मैं भी गौरी के मायके से ही कूलर लाऊंगी। अरे रे चिड़िया बहन, भाई भी कहती हो, पल में पराया भी कर देती हो, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मुझे दो पैसे, मैं अपने ससुराल से तुम्हारे लिए 1 नंबर का कूलर लाऊंगा, पूरा जंगल देखेगा। ठीक है कालू भैया, आप ले आना, आपको थोड़ी जानकारी भी है। तो फिर 2 पैसे, पूरे 9000 का कूलर है, शाम को बच्चे बड़े मजे से सोएंगे। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने 9000 रुपए दे देती है और वहाँ से लौट जाती। पैसे लेकर कालू कौवा तो भागता हुआ घर आता है। गौरी, अब हमारा खराब कूलर नए कूलर में बदल जाएगा। कालू जी, वो कैसे?
गौरी, सवाल जवाब बाद में कर लेना, अभी तो ये पेंट का डब्बा खोलो और कूलर को नया बना दो। इतना बोलकर कालू कौवा बाजार चला जाता है। गौरी उसके लौटने तक पूरे कूलर को पेंट से चमका देती है। इधर चिड़िया के बच्चे तो कूलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मम्मा, कालू अंकल हमारा कूलर लेकर कब आएंगे? गुड़िया बेटी, आने जाने में समय लगता है, वो कूलर लाने गौरी के मायके गए हैं। मम्मा, मैं तो जंगल के छोर पर जा रहा हूँ, मुझसे यहाँ इंतजार नहीं होता। ऐसे कुक्कू घर से बाहर चला जाता है। वो जंगल के छोर पर एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है। उसे दूर से आता हुआ कालू कौवा दिख जाता है और वो भागकर घर में शोर मचा देता। आ गया, आ गया, आ गया। गुड़िया बहन, हमारा नया कूलर आ गया, बहुत सुंदर और बड़ा है। शांत हो जाओ कुक्कू बेटे, शांत हो जाओ कुक्कू बेटे, आखिर कूलर आना ही तो घर में ही है, आप शांत हो जाओ। अब तक तो कालू अंकल को घर आ जाना चाहिए था, वो कहाँ गए होंगे? कालू जी, ये क्या, आप तो नया कूलर ही ले आए, पैसे कहाँ से मिले? गौरी, रानो के पैसों से ये नया कूलर लाया हूँ। अब ये खराब कूलर रानो के घर दे आता हूँ, तभी काम पूरा होगा। वाह जी वाह, मेरा कालू पति इतना चालाक है, मुझे तो आज ही पता चला। अब जल्दी से ये कूलर बुद्धू चिड़िया को दे आए, मैंने पेंट से एकदम नया बना दिया है। फिर कालू कौवा अपना पुराना कूलर लेकर चिड़िया के घर पहुँच जाता है। लो चिड़िया बहन, आपका नया और फराटेदार कूलर। धन्यवाद कालू भैया, आपने मेरे लिए कितनी तकलीफ उठाई, आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था, अब चलता हूँ। ऐसे कालू कौवा अपने घर लौट आता है। रानो कूलर ऑन करती है, मगर कूलर तो फटर फटर की आवाजें ही करता था। मम्मा, लगता है लाइट बीमारी है, इसलिए हमारा नया कूलर चल नहीं पा रहा। शाम को लाइट दे जाएगी, ये तब चलेगा। ऐसे चिड़िया कुछ जान नहीं पाती। शाम को भी उनका कूलर नहीं चलता और रानो भागी भागी कालू कौवे के घर जाती है। कालू के घर में तो नया कूलर फराटेदार चल रहा था। कालू भैया, मेरा नया कूलर तो चल ही नहीं रहा, आप एक बार चलकर देख ले। चिड़िया, अब देखना कैसा, मशीन है, समय लगाकर ही चलेगी। अब मुझे परेशान ना करो, मुझे सोने दो, वैसे भी कूलर लाकर मैं थक गया हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा सो जाता है। चिड़िया अपने घर लौट आती, वो तो पूरी रात कूलर को चला चला कर देखते हैं, घर के सारे बोर्ड चेक करते, मगर खराब कूलर नहीं चलता। सुबह को चिड़िया फिर से कालू कौवे के घर जाती है, मगर इस बार गोरी कौवे तो दरवाजा नहीं खोलती। ये कौवे अब दरवाजा भी नहीं खोल रहे, जरूर कुछ गड़बड़ की है, मैं पता लगा कर रहूंगी। रानो घर आती है, वो कूलर को ध्यान से देखती तो उसे पता चल जाता कि कूलर पुराना है। तो ये चालाकी की है कालू कौवे ने, पुराना कूलर पेंट करके मुझे चेप दिया है और मेरा नया कूलर घर में रख लिया। लेकिन मैं इस बार कालू कौवे को मजा चखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। फिर रानो चिड़िया छुपके से कौवों के घर के बाहर आती है और बिजली का मीटर दीवार से हटाकर उसे छत पर फेंक देती। कौवों को भी कुछ पता नहीं चल पाता। कुछ दिन बाद रीडिंग लेने वाला पक्षी आता है, वो मीटर को ना देखकर गुस्से में वहाँ से लौट जाता और 4 दिन बाद कौवे का बिल आता है। ये क्या, पूरे 15,000 का बिल? इतना बिल कैसे आ सकता है? देखो, अब चाहे जो भी हुआ हो, ये बिल तो भरना पड़ेगा, वरना बिजली ही कट जाएगी और अगले 6 महीने तक कनेक्शन नहीं होगा। इतना बोलकर बिल बांटने वाला पक्षी वहाँ से चला जाता है। कौवे तो बहुत दुखी होते हैं। कालू, 15,000 रुपए कहाँ से लाएंगे, वो भी 7 दिन के अंदर? मर गया, मर गया, 15,000 का बिल कैसे भरेंगे, और नहीं भरा तो सड़ी गर्मी में मरना पड़ेगा। इस तरह से कालू कौवे को 15,000 रुपए कमाने की चिंता सताती है। ये देखकर चिड़िया के दिल को थोड़ी शांति मिलती। बारिश के मौसम में रामपुर जंगल में अनाज की कमी हो जाती है। कालू के घर में भी अनाज नहीं था। वो सारा दिन अनाज की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, मगर उसके हाथ कुछ न आया। फिर शाम हो गई और बारिश होने लगी। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, आप आ गई, मैं तो घबरा ही गई थी। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। मैं तोते भैया के घर जा रही हूँ, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। कोई फायदा नहीं, मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ। वो बेचारा भी भूखा ही बैठा है। आज तो जैसे तैसे करके रात गुजार लेते हैं, कल सुबह कोई बंदोबस्त कर लेंगे।
फिर वो सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में टुनटुनी की आँख खुलती है। वो अपने बच्चों को भूखा सोता देखकर खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? आधी रात को तो यहाँ जंगल में कोई पक्षी नहीं आता। जरूर कोई बड़ी समस्या होगी, तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। परी जी, आजकल जंगल में बिल्कुल अनाज नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और भूख की वजह से सो भी नहीं पा रहे। मुझे फौरन उनके लिए भोजन चाहिए। बस इतनी सी परेशानी है मेरी। ये सुनकर परी अपनी जादू की छड़ी से वहाँ पर एक पेड़ लगा देती है और जैसे ही टुनटुनी घूमकर देखती है तो उस पेड़ पर पैसे लटक रहे थे। पैसे देखकर टुनटुनी की आंखें चमकने लगती हैं। ये लो पक्षी, तुम अब यहाँ से पैसे ले जाओ और अपने बच्चों का पेट भर लो। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ से पैसे ले जाना, मगर एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे मन में लालच नहीं आना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा तुम दिल खोलकर अपनी भी जरूरत पूरी करना और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी पैसों के पेड़ से पैसे तोड़कर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। उसके बच्चे खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपने पड़ोसी हरी तोते के घर जाती है। हरिया भैया, दरवाजा खोलो, ये देखो तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। हरिया तोता भोजन देखकर बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा इतना एहसास किया। फिर इस तरह सभी पक्षियों के दिन बदलने लगते हैं। उनके यहाँ ढेर सारा भोजन रहता था। टुनटुनी के घर जो भी आता वो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी। उसने परी की कही हुई बात खूब निभाई थी। साथ वाले जंगल में मोर, कबूतर, उल्लू रहते थे। उनको भी इस बात की खबर हो जाती है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही दयालु चिड़िया है जो हर किसी की मदद करती है। साथ वाले जंगल में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर है और बड़ी दयालु भी है। मेरे भी हालात अच्छे नहीं जा रहे। मैं सोच रहा था उसके पास जाता हूँ, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे मेरी। अगले ही दिन वो दोनों टुनटुनी के पास पहुँच जाते हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरे घर पर पैसे खत्म हो गए हैं, मैं पैसे लेकर आती हूँ, तुम लोगों की मदद कर दूंगी। ये कहकर टुनटुनी पैसे लेने के लिए पैसों के पेड़ के पास चली जाती है। तभी उल्लू और कबूतर उसका पीछा करते हैं और पैसों के पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मन में लालच आ जाता है। अगर हम एक ही बार में पूरे के पूरे पेड़ को ही उठा कर ले जाएं, रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं रहेगी और इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। हम लोग अपना बैग लेकर जाते हैं और सारे पैसे तोड़कर ले आते हैं। इस तरह से टुनटुनी को शक भी नहीं होगा। ये कहकर वो दोनों अपने अपने थैले लेकर पेड़ से पैसे लूटने चले जाते हैं। वो दोनों पेड़ से पैसे तोड़कर अपने बैग भरने लगते हैं। उन्होंने खूब अच्छे से अपने बैग भर लिए थे। पैसे मिलते ही उन दोनों के बारे न्यारे हो गए थे और उन्होंने दिल खोलकर पैसे खर्च किए। वहीं परी को भी पता चल गया कि उसके जादुई पेड़ के पैसे गलत कामों में इस्तेमाल होने लगे हैं। उसने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और जादुई पैसों के पेड़ के सारे पैसे कागज बन गए। कुछ ही दिनों में जब टुनटुनी फिर से वहाँ आई तो वहाँ पैसों की जगह सिर्फ कागज लटक रहे थे। ये सब देखकर वो परेशान हो जाती है। हे ऊपर वाली, ये सब कैसे हो गया? ये पेड़ के सारे पैसे कागज में कैसे बदल गए? जरूर किसी ने इन पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, तभी ये सब हुआ है। पर ये सब किसने किया है, ये कैसे पता चलेगा? तभी परी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बता देती है। फिर परी ये सुनकर अपने जादू से सारा सच का पता लगा लेती है। ये सब उन लालची उल्लू और कबूतर ने किया है। उन्होंने ही इस पेड़ के सारे पैसे तोड़े हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए पैसों का घर बना दूंगी, जिसमें तुम आराम से रह भी सकती हो और वहाँ से पैसे भी तोड़ सकती हो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पहले भी बहुत मदद की थी और अब तो आपने मेरे लिए मेरी जिंदगी भर की मदद कर दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी।
ये सुनकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस पैसों के घर में रहने लगती है। गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था। जंगल की जमीन तवे की तरह तप रही थी। नदी सिकुड़ती जा रही थी, पेड़ झुलसते जा रहे थे और पक्षी पंख फैला फैला कर छांव ढूंढ रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी छांव में भी पसीना पसीना हो रही थी। उफ, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। सूरज तो जैसे सर पर बैठा है, बच्चों के पैर जल रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, तो ये ठंडी हवा नहीं है। वो बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगी। नजारा डरावना था। हरे भरे पत्ते मुरझा चुके थे और पक्षी घबराए हुए थे। कितनी तकलीफ में है सब, और मैं भी तो रोज घोंसले में बैठकर बस शिकायत करती रहती हूँ। नहीं, अब बहुत हुआ, कुछ करना होगा। अगर गर्मी ने हम सबको जीना मुश्किल कर रखा है, तो क्या हम बस रोते रहेंगे? नहीं, मैं कुछ बनाऊंगी, कुछ ऐसा जो सबके काम आए, कुछ ऐसा जो ठंडक दे। टुनटुनी जंगल की सबसे समझदार और मेहनती चिड़िया थी। वो बचपन से चीजें जोड़ जोड़ कर नई चीजें बनाना जानती थी। उसने अपने घोंसले से बाहर निकलकर एक घास की झाड़ी के पास उड़ान भरी और अपने छोटे छोटे पंजों से हरी हरी मुलायम घास की डंडियां बटोरने लगी। ये घास, ये ठंडी रहती है। अगर मैं इसे गोल ढांचे में बना दूं, बीच में थोड़ा पानी डालूं और उसमें हवा चलाऊं, हाँ ये काम कर सकता है। वो दिन भर मेहनत करती रही। अपनी नुकीली चोंच से अपनी घास की डंडियां बुनी, उन्हें पत्तों की रस्सियों से बांधा, बीच में एक नारियल का खोल रख दिया जिसमें पानी डाला जा सके। बस थोड़ी और मेहनत, ये कोई आम चीज नहीं है। ये जंगल का पहला टुनटुनी घास कूलर। शाम तक उसका पहला कूलर तैयार था। गोल सुंदर, उसमें से ठंडी महक आ रही थी। उसने खुद उसे अपने घोंसले में टांग कर हवा चलाई। कुछ ही देर में घोंसले का तापमान कम हो गया। ये रहा मेरा जवाब गर्मी को। अब मैं अकेले क्यों ठंडी रहूं? सबको इसका फायदा मिलेगा। अगली सुबह टुनटुनी ने अपने कूलर को पत्तों की टोकरियों में सजाया और जंगल के बीचों बीच एक पेड़ की डाल पर छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने रंग बिरंगे फूलों से सजावट की और एक पत्ते पर हाथ से लिखा, टुनटुनी घास कूलर, गर्मी से राहत पाए। पास से गुजरता तोता रुका। वो पंख फड़फड़ाते हुए बोला, अरे टुनटुनी, ये क्या बनाया है? किसी झाड़ी को घोंसले में घुसा दिया क्या? नहीं तोते भैया, ये है मेरा नया आविष्कार, घास का कूलर। इसे घोंसले में लटकाओ, बीच में पानी भरो और फिर देखो हवा ऐसी ठंडी चलेगी जैसे पहाड़ों से आ रही हो। सच में? तू तो बड़ी होशियार निकली। कितना लेगी इस अजूबे के लिए? बस 2 फल, और मैं खुद लगा कर भी दूंगी। इंस्टॉलेशन फ्री है। हा 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 हा, अब तू इंसान बन गई क्या? खैर, 2 फलों में अगर गर्मी गायब हो जाए तो सौदा बुरा नहीं। एक दे दे मुझे। टुनटुनी ने बड़े प्यार से तोते के घोंसले में कूलर लगाया। थोड़ी देर में ठंडी हवा बहने लगी। अरे वाह, ये तो सचमुच काम कर रहा है। वाह टुनटुनी बहन, तू तो कमाल कर गई। मैंने कहा था ना, गर्मी से डरना नहीं, लड़ना है। देखते ही देखते जंगल में टुनटुनी के कूलर की खबर पूरी तरह फैल गई। मैना, बुलबुल, मोर, कबूतर, कबूतरी और खरगोश भी उसके स्टॉल पर आने लगे। एक कूलर देना बहन, मेरे बच्चे घोंसले में छटपटा रहे हैं। मैं 2 लूंगी, एक अपने लिए, माँ के लिए। तेरा आइडिया तो बड़ा शानदार है बहन, तू तो जंगल की वैज्ञानिक बन गई। टुनटुनी का घोंसला अब छोटे से कारखाने में बदल चुका था। वो दिन भर कूलर बनाती, बेचती और पक्षियों को राहत देती। अब जंगल में टुनटुनी की चर्चा चारों ओर थी। लेकिन जहाँ सफलता होती है, वहाँ जलन भी जन्म लेती है। जहाँ जंगल के पक्षी टुनटुनी की मेहनत और सेवा से खुश थे, वहीं एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा कोई और जल रहा था, कालू कौवा। ये छोटी सी टुनटुनी अब पूरे जंगल की हीरो बन गई है। सब इसे ही पूज रहे हैं और मैं कालू कौवा, जो कभी सबसे तेज और समझदार माना जाता था, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा। वो टुनटुनी के स्टॉल के पास गया। अरे टुनटुनी बहन, सुना है तूने कोई नया तमाशा शुरू किया है? क्या है ये घास वाला तमाशा? तमाशा नहीं कालू भैया, समाधान है। ये कूलर है, जंगल की गर्मी से राहत दिलाने वाला समाधान।
समाधान? तू क्या कोई इंजीनियर है? और ये घास, इससे क्या होगा? बस नाम चमकाने का तरीका है। मैं नाम के लिए नहीं, काम के लिए कर रही हूँ। और जो पसीने में तरबतर है, उन्हें पूछो कि घास क्या कर रही है। उन्हें राहत मिल रही है, यही काफी है। तो देना मुझे भी एक कूलर मुफ्त में, फिर मैं सबको बताऊंगा कि कितना अच्छा है। माफ करना कालू भैया, लेकिन मुफ्त में नहीं, वो मेरी मेहनत है। अगर आप चाहो तो 2 फल दीजिए और एकदम ताज़ा कूलर पाइए। कालू का चेहरा काला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे उड़ गया, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि टुनटुनी की लोकप्रियता खत्म करके रहेगा। अगले दिन कालू को वो पेड़ की शाखाओं पर उड़कर अफवाहें फैलाने लगा। अरे तोते भैया, सुना है टुनटुनी के कूलर में कोई जादू टोना है। मैंने सुना है कि कई चूजे बीमार हो गए हैं उससे। पिंकी बहन, सोचो जरा, अगर ये कूलर इतने अच्छे होते तो इंसान क्यों नहीं बनाते? ये बस दिखावा है। और टुनटुनी, वो तो अब घमंडी हो गई है। धीरे धीरे टुनटुनी के ग्राहकों की संख्या घटने लगी। उसकी स्टॉल पर सन्नाटा छा गया। अरे ये अचानक क्या हुआ? सभी पक्षी कहाँ चले गए? कोई आ ही नहीं रहा। टुनटुनी बहन, मैंने भी कुछ सुना है कि कूलर से नुकसान हो रहा है। पिंकी बहन, क्या तूने कुछ महसूस नहीं किया कि गर्मी कम हो रही थी? क्या तेरे बच्चे सुकून से नहीं सो रहे थे? किसी की बातों में आकर अपनी आंखों को देखकर सच मत भूलो। टुनटुनी टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टुनटुनी ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई, ठंडी हवा का मेला। वहाँ उसने कूलर को सबके सामने चलाकर दिखाया। उसने 2 घोंसलों में एक साथ तापमान मापा, एक में कूलर, एक में बिना कूलर। दोस्तों, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही कोई व्यापारी। मैं बस एक चिड़िया हूँ जिसे दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती। ये कूलर मेरा प्यार है, मेरी मेहनत है, मेरी सेवा है। मैं बस इतना पूछती हूँ, क्या ये काम करता है या नहीं? मैं गवाही देता हूँ, ये कूलर मेरे बच्चों के लिए वरदान बना। कालू कौआ की बातों में आकर मैंने गलत समझा। टुनटुनी, माफ करना। कालू कौवा भी वहाँ था। अब सबकी नजरें उस पर थी। मैंने गलती की, जलन में आकर झूठ फैलाया। गलती सभी से होती है कालू भैया, लेकिन सच्चाई की हवा सबसे ठंडी होती है। उस दिन के बाद जंगल में जैसे एक नई सुबह आई। जहाँ पहले अफवाहें थी, अब तारीफों की गूंज थी। और सबसे बढ़कर जहाँ पहले जलन थी, वहाँ प्रेरणा थी। टुनटुनी बहन, तूने न सिर्फ गर्मी को हराया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई और सेवा सबसे बड़ी ताकत होती है। तू तो जंगल की उद्योगपति चिड़िया बन गई है। अब कोई बच्चा, कोई पक्षी गर्मी से परेशान नहीं रहेगा। टुनटुनी अब अकेली नहीं थी। कई पक्षियों ने उससे घास कूलर बनाना सीख लिया। उन्होंने पूरे जंगल में कूलर निर्माण केंद्र खोल दिए। टुनटुनी अब दूसरे को सिखा रही थी, उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक दिन कालू कौवा फिर उसके पास आया, मगर इस बार आंखों में लालच नहीं, पश्चाताप था। टुनटुनी, मैं शर्मिंदा हूँ। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, सचमुच में। क्या मुझे एक मौका मिलेगा? जो अपनी गलती मान लेता है, वो सबसे बहादुर होता है। आओ कालू भैया, हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन इस बार नफरत नहीं, सिर्फ सेवा के लिए। टुनटुनी और कालू कौवे ने मिलकर एक नई ब्रांच बनाई, गर्मी राहत अभियान। उन्होंने न सिर्फ जंगल में, बल्कि पास की बस्ती जंगलों में भी कूलर बेचने शुरू कर दिए। अब हर गर्मी में टुनटुनी का नाम लिया जाता। जहाँ तपन हो भारी, वहाँ टुनटुनी की ठंडक हमारी। एक दिन एक बच्चा आया और टुनटुनी से बोला, टुनटुनी दीदी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। बनना नहीं है, बनो। सपना देखो, मेहनत करो, याद रखना, जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा बड़ा होता है। और इस तरह एक नन्ही चिड़िया ने न सिर्फ जंगल को राहत दी, बल्कि उसे एक नई सोच दी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। हमेशा हमें सच्चाई का ही रास्ता चुनना चाहिए। धन्यवाद गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।